स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि झारखंड में कक्षा 10वीं का जो मैथ का जो एग्जाम है ये आप सभी का 11 फरवरी को रहने वाला है। और उसके लिए दोस्तों 100% जिस प्रकार से आप सभी का बोर्ड एग्जाम में पेपर रहने वाला है उसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। तो यदि आप लोग भी 2026 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्लास 10 का मैथ का एग्जाम 11 फरवरी को देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी अब स्किप मत करके जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो से 100% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो चलिए कि करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग मिलते रहे। ठीक है, सबसे पहले सभी विद्यार्थी यहां पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज की इस वीडियो में जितना भी प्रश्न रहेगा सारा का सारा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और ये ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। यदि आप लोग को यकीन ना है तो आप लोग एग्जाम देने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। तो एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेगा, एक एक क्वेश्चन को हम बनाएंगे, कैसे बनाना है, कैसे एग्जाम में फुल नंबर आएगा, कैसे एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है ये भी पता आपको चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आप सभी का पूछा गया कि 120 को आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक साल आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो बनाने का प्रोसेस क्या है उसको आप लोग पहले समझिए। तो देखिए इस प्रकार से आप सभी का सफेद पेज रहेगा क्वेश्चंस देने के बाद। ठीक है, और इसी पेज में आपको आंसर्स को लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखिए कि 120 का आवाज गुणनखंड करने पर अब आपको करके दिखाना है। तो कैसे आपको करना है यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले लिखना है 120 और ऐसे एक आपका लंबा तीर खींचना है। ठीक है, अब इसको काटिए, एकदम छोटा से छोटा नंबर से काटना है। 2 से काटेगा 60 बार में चल जाएगा, फिर 2 से काटेगा 30 बार में चल जाएगा, फिर 2 से काटेगा 15 बार में चल जाएगा, 3 से काटेगा 5 बार में, 5 से काटेगा तो आपका 1 बार में चल जाएगा। तो क्या इतना बनाने पर एग्जामिनर नंबर देगा? तो बिल्कुल नहीं, सारा का सारा नंबर काट लेगा। तो कैसे क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं। पहले आप लोग देखिए कि 120 को जब हम लोग आवाज गुणनखंड किए हैं तो 2 हमको जो है 3 बार मिला है, 3 हमको 1 बार मिला है और 1 आपको 5 मिला है। तो लिखना कैसे है, यहाँ पर लिखना है 120 इज इक्वल टू, ठीक है, 120 इज इक्वल टू 2 का घात 3, ठीक है, गुना 3, गुना आपको क्या कर देना है तो 5 यहाँ पर लिखना है। और इस प्रकार से आपका तैयार होता फाइनली जो है परफेक्ट आंसर। और इसको आप लोग को देखते हैं एग्जामिनर जो है क्या कर देगा, फुल में फुल नंबर दे देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जब भी एग्जाम दीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चंस यहाँ से रहेगा कि बोलेगा शून्य ज्ञात करना। ठीक है, हिंदी वर्जन में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि जो आपका जो ग्राफ दिया गया है, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इस प्रकार से आपका ग्राफ रहता है। अब ग्राफ में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि शून्य क्या होगा। तो सबसे पहले सीधा सीधी बात में हम आप सबको बोल देते हैं, ये आप सभी का जो है एक्स अक्ष है, ये आप सभी का वाई अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जितने कटान बिंदु, कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पर ग्राफ पा रहे हैं और एक हम जो है यहाँ से लंबा तीर खींच दिए। ठीक है, अब तीर खींचे तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो एक एक्स अक्ष पर एक कटान बिंदु आपको मिलेगा। वाई अक्ष से मतलब नहीं है, एक्स अक्ष पर आपको देखना है। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जो कि कटान बिंदु हमको मिला है, तो यही इसका शून्य होता है। जैसे हमारे क्वेश्चंस के अनुसार इसका जो शून्य है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर जो ग्राफ दिया गया, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। कोई भी क्वेश्चंस रहेगा आप लोग चुटकियों में बना देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक आपका कर्व ऐसे पारा हुआ, कर्व कैसे किया गया, ऐसे किया गया, और एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, 2 बार ही काटा है। ठीक है, तो शून्य कितना हो जाएगा, तो इसका शून्य खुद 2 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है कि दिया गए ग्राफ में, ठीक है, हमारा जो शून्य जो मिला है, कितना मिला है, शून्य हमको जो मिला है वो आप सभी का 2 मिला, ऐसे आपको लिख देना है। एक क्वेश्चन से जो कि हर एक विद्यार्थी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर से लिखिएगा। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। जल्दी से फटाफट
आप लोग अपना नेम के साथ जो है आंसर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग सभी विद्यार्थी यहाँ पर पहुंचेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 3 नंबर क्वेश्चन जाना पहचाना से क्वेश्चन से जो कि हर एक साल आपके एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा ही आएगा। क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि x, ठीक है, ब्रैकेट में 2x+3 है इक्वल टू x² + 1 एक द्विघाती समीकरण है कि नहीं। कैसे फाइंड करना है, क्या इसका सूत्र है, क्या लेवल है इसका, कैसे एग्जामिनर नंबर देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद में करवा दूं कि एक फॉर्मूला होता है ax² + bx, ठीक है, प्लस से इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 ना हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। जब इक्वल टू में 0 आपका आता है तो इसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। अब जो आपका जो क्वेश्चंस दिया गया है इसको आपको इस फॉर्मेट में ला देना है। जैसे इस फॉर्मेट में लाइएगा तो अब आप सभी का पता चल जाएगा जो दिया गया जो समीकरण है ये द्विघात है कि नहीं। आपको क्या करना है, जस्ट चेक करना है। तो चेक करने के लिए दिए गए क्वेश्चंस को उतारना है, लिखना है x2x+3 इक्वल टू x² + 1, ठीक है। अब इसको आपको बनाना है, बनाने के साथ आपको एरो दे देना है। तो x गुना 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² प्लस हो जाएगा 3 × x 3x इक्वल टू हो जाएगा x² + 1। ये जितना भी चीज़ हमको यहाँ पर ले जाना माइनस करते हुए बराबर में 0 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, क्या लिखेंगे 2x², x² है तो यहाँ पर ला देंगे हम लोग, लिखेंगे -x² + 3x, ठीक है, +1 है इधर ले जाके हम लोग कर देंगे -1 इक्वल टू दे देंगे 0। अभी आपका नहीं बना है, इसको आपको घटाना है। 2x² में x² चल जाएगा तो बचेगा x² + 3x - 1 इक्वल टू 0। और ये जो निकला है फाइनल आंसर लिखना और इसी प्रकार से आपको बनाना है जिसके माध्यम से एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर निकल चुका और नीचे आप लोग लिख दीजिएगा तो कि दिए गए समीकरण एक द्विघाती समीकरण है, ठीक है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि एकदम लुटपुटिया एकदम छोटा सा क्वेश्चन, एकदम मजेदार क्वेश्चन आ चुका। क्वेश्चन बेहतरीन सिंपल सा है जो कि आपको टेंशन नहीं लेना है। बोला है कि मान निकालिए कि साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप यदि इस प्रकार से रहेगा डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में यदि आपका रहेगा और ऊपर नीचे जोड़ने पर यदि आपका 90 डिग्री प्राप्त होगा तो सीधा आंसर आप लोग बोलेगा 1 है। लेकिन जब बनाने की बात आती है तो आप लोग कैसे लिखिएगा, सबसे पहले लिखिए क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको उतार देना है। उतारने के साथ ब्रैकेट करना और लिखना है साइन 18 डिग्री और नीचे वाला को बदलना है तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस, ठीक है। यहाँ पर 90 में से कितना घटाएं कि 72 आएगा तो 18 घटेगा, तो 90 - 18 डिग्री। ब्रैकेट में करने के बाद यहाँ पर लिखना है कि साइन 18 ये आपका ऊपर में चल जाएगा, कॉस 90 - 18 यानी कि कोस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो लिखना है साइन 18 डिग्री। साइन 18 से साइन 18 काटने के बाद फाइनली जो आंसर है 1 निकला, 1 निकला, इसका आपका राइट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में आप सभी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपका जो पिछले वाला है जो कि ग्राफ पूछा गया था ये आपको पता चल गया होगा। 5 नंबर बढ़ते हैं। यहाँ तक पहुँच करके यदि आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए और इसके लिए आपको सार्वंतर ज्ञात करना, मतलब समांतर श्रेणी दिया गया, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर किसको हम लोग कहते हैं, डी को कहते हैं, ठीक है। सार्वंतर किसको कहते हैं, डी को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद में से हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद में से हम लोग माइनस करते हैं द्वितीय पद को, ये आपको पता होगा, ठीक है। मतलब द्वितीय पद से हम लोग प्रथम पद को माइनस करते हैं, प्रथम को हम लोग ए मानते हैं, तो यहाँ पर डी जो आपका निकलेगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्वितीय पद आपका 1 है, 1 लिखेंगे, प्रथम पद आप सभी का 3 है, 3 लिख देंगे। तो डी इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। चिन्ह किसका लगेगा, तो देख सकते हैं कि चिन्ह आप सभी का माइनस लगेगा क्योंकि -3 बड़ा है, तो -2 यहाँ पर लिख देगा, यानी कि डी जो आपका निकलेगा सार्वंतर -2 निकलेगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है आर त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल स्मॉल आर दिया गया है, कैपिटल आर रहता तो इसका जो आंसर बनता πr², ठीक है, πr² बनता कैपिटल में,
लेकिन स्मॉल आर दिया गया तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसी प्रकार से अभी ऑल सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है, इस बार हल्का मचा देंगे हम लोग। 7वां नंबर है कि क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या समद्वि बाहु। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, यदि आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग बेकार 2026 का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसा जो कि हर एक झारखंड एकेडमिक काउंसिल कक्षा 10वीं के हर एक विद्यार्थी को आना चाहिए, और इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं अब देखना चाहता हूं कि जितने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं एक आध को भी कमेंट कर पाता है कि नहीं सही जवाब का। तो ये 7वां नंबर लिखना है कमेंट में से। क्वेश्चन नंबर सर 7 का आंसर क्या होगा ऐसे आपको लिख देना है, और साथ में नीचे आप लोग अपना नाम लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितना लड़का कितना लड़की यहाँ पर जो है देख रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। 8वां नंबर है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त है, ये क्या है, सर्किल है, हम ऐसे काट दिए कि एगो रेखा के एगो बिंदु पे कटा है, दो बिंदु, एगो यहाँ मारे हैं, और इस रेखा को हम लोग कहते हैं सिंपल सा छेदक रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चंस और दे दिया जाए और पूछा जाए कि यदि वृत्त पर, ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु पर, ठीक है, जो आपका यह रेखा है टच हो रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा रेखा कहेंगे, ये आंसर आप लोग को नीचे 7वां क्वेश्चन के साथ कमेंट करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन से, प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से लिया गया है कि घटना ई है और घटना ई नहीं है, अगर इसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो हमको प्रायिकता क्या मिलेगा। देखिए एक आपका है पी ए, एक घटना घटित हो रही है और दूसरा का घटना घटित नहीं हो रही है। ठीक है, नहीं में ऊपर बार लगता है, तो ये दोनों का जो प्रायिकता निकलेगा वो आप सभी का एक निकलेगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को क्या कहते हैं। तो वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए जो आलेख है, सिंपल से हम लोग इसको त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए अभी हम जो शुरुआत में है, तो आप लोग 11 फरवरी को लेकर के जो आपका मैथ का जो एग्जाम होगा, ठीक है, उसके लिए अभी हम लोग 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व आउट किए हैं। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। सपोर्ट मिलेगा तो मैं जरूर से आप लोग को सहायता करूंगा 2026 के लिए। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि रेगुलर वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं, ये आप लोग की मर्जी है। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा, जरूर से वीडियो आएगा, और इस बार तहलका मचाना है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट आपका एग्जाम में टच होगा। तो मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रखें।